जय श्री राम दोस्तों, मैं राजा त्यागी, राजा फिटनेस ब्लॉग चैनल से। तो दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं उसका नाम है ऑक्सीड्रोन, जो कि 10 mg मिलता है, जिसको हम अनावर भी बोलते हैं। बेसिकली शॉर्ट से तो दोस्तों कोई नाम नहीं जानता ज़्यादा इसको अनावर के रूप में सब जानते हैं। और ऐसा शायद कोई एथलीट, कोई बॉडी बिल्डर या फिर जो बिगिनर्स है या तैयारी करना चाह रहे हैं या नहीं करना चाह रहे हैं, जो फिटनेस में बिलीव करते हैं, उन्होंने कभी ना कभी अनावर का नाम ज़रूर सुना होगा। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि अनावर है क्या और किस तरह हमारी बॉडी में काम करता है। तो सबसे पहले आपको जानना चाहिए कि अनावर है क्या। अनावर ऑक्सीड्रोन जो है वो आपकी बॉडी में किस तरह काम करता है। जब आप इसको एक साइकिल में ही इस्तेमाल करते हैं और आप इसको बॉडी बिल्डिंग एज अ कटिंग फेज में इस्तेमाल करते हैं, तो ये आपकी बॉडी में जाके आपकी जो नाइट्रोजन है, मसल में नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाता है, जिससे आप अच्छा मसल मास और पंप कैरी कर पाते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे बॉडी बिल्डर जिम नहीं, मतलब जैसे आपने एक टाइम वर्कआउट किया, 2 टाइम वर्कआउट किया, उसके बाद भी उनकी बॉडी हार्ड और फुली नज़र आती है। उसका कारण यही है। इसका सबसे अच्छा बेनिफिट ये है कि मेल और फीमेल दोनों इसको इस्तेमाल कर सकती है। हाँ दोस्तों, फीमेल्स में भी सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो कोई अगर सोल्ट है तो वो ये है अनावर। इसकी बस फीमेल्स के लिए डोजेस कम हो जाती है। दूसरा, बाकी किसी भी कंपटीशन में, अगर आप किसी बिकनी कंपटीशन में देख रहे हैं या बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन में देख रहे हो, जहां फीमेल्स चाहे पावर लिफ्टर हो या कोई भी, हर कोई इसको यूज़ करता ही करता है, क्योंकि ये आपकी स्ट्रेंथ बढ़ाता है, आपकी मसल में नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाता है, आपको अच्छा पंप देता है और वाटर होल्ड नहीं करता। दूसरा, आपकी बॉडी से ये फैट को रिड्यूस करता है। ये सबसे अच्छा इसका वो है। दूसरा, ये गायनों में कन्वर्ट नहीं होता एस्ट्रोजन में, जिससे आपको मेंस बूब जैसी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती। तो इसका सबसे अच्छा बेनिफिट है। अब आपने देखा होगा कि बहुत सारी जो गर्ल्स है जिनका हिप का साइज़ अच्छा है, उनकी हिप और बैक के बीच में जो सेपरेशन है वो कम है, अच्छे कट्स दिख रहे हैं आपको, उनको मसल मतलब प्योर मसल है जो दिख रही है, तो उसका कारण भी अनावर ही है। और दोस्तों, जो कुछ लोग इसको लेने से बोलते हैं कि भाई इसको नहीं लेना चाहिए या ये हार्श है या कुछ नहीं। दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत अच्छा सोल्ट है ये। और दूसरा, ये कोई चीप ड्रग नहीं है। आपको ये भी जान लेना चाहिए कि ये नहीं कि अगर राह चलते आपने कहीं से भी किसी से भी इसको ले लिया। बेसिक बस शर्त यह है कि आपको अच्छा और ओरिजिनल मिले। तो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला जो ड्रग है वो ये है। इसके फ़ायदे क्या है? जब आप इसको लेते हो तो आपकी बॉडी में सबसे पहले तो, जैसे कि मैंने बताया, कि आपकी बॉडी में नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाता है, जिससे आपको एक अच्छा पंप मिलता है। दूसरा, आपके मसल मास को ये बचा के रखता है, एनाबॉलिक स्टेज में रखता है। तीसरा, इसके ये वाटर होल्ड नहीं करता, आपका जो फैट रिड्यूस सेल्स है उन पर अटैक करता है। तीसरा, ये आपका जिद्दी फैट होता है, जो आपके ओब्लिक्स में, साइड में जो फैट होता है उसको घटाने में मदद करता है। और इसको मेल और फीमेल तो दोनों यूज़ कर ही सकते हैं। अब इसके साइड इफ़ेक्ट क्या है? जब आप इसको लेते हो तो किसी न किसी स्टेरॉइड का साइड इफ़ेक्ट तो होता ही है। तो इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। जैसा कि आप जब इसको यूज़ करना शुरू करते हैं तो ये आपकी बॉडी में एक्ने टाइप जो शिकायत होती है ना, उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। लीवर, किडनी तो हर स्टेरॉइड का मतलब एक साइड इफ़ेक्ट वो तो जन्म के साथ ही है। जैसे आप लेना शुरू करते हो तो कहीं ना कहीं किसी न किसी को सब तरह की प्रॉब्लम होती है, किसी को किसी तरह की होती है। किसी को ये नहीं कि आपको सबको पिंपल हो जाएंगे या सबके लीवर किडनी डैमेज हो जाएंगे, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं असर करता है। दूसरा, किसी को हेयर लॉस की भी शिकायतें हो जाती है। तो इसको किस तरह स्टैक में इसको यूज़ करना चाहिए? जब आप कटिंग फेज में इस्तेमाल करते हो तो इसकी डोसेज आपको आपका कोच ही गाइड करेगा, पर जो मोटा मोटी जो इसकी डोसेज है आप उसको 20 mg से लेके आप इसको 50 mg तक लेके जा सकते हो। और जो फीमेल्स में इसकी डोज है वो 10 से 30 mg तक इसको लेके जा सकते हो। तो ये बहुत अच्छा और सेफेस्ट ड्रग है। सेफेस्ट इसलिए कि
इसको लेने के बाद ज़्यादा कोई इसके नुकसान है नहीं। हाँ, और दूसरा जब इसको फीमेल्स लेती है तो फीमेल्स में किस तरह के जो नुकसान होते हैं आपको ये भी जानना चाहिए कि जब कोई फीमेल्स इसको इनटेक करती है, इसकी साइकिल लेती है, तो इसमें फीमेल्स की जो साइकिल्स है, पीरियड साइकिल है, वो बिगड़ जाती है। वो टाइम से नहीं आना फीमेल्स को, या कभी कभार ऐसा होता है कि डिले हो जाना, काफ़ी लंबे टाइम तक डिले भी हो सकता है। ये नहीं कि आपको 2 4 5 दिन, किसी किसी को महीने के भी इसकी वो हो जाती है, प्रॉब्लम हो जाती है। दूसरा, फीमेल्स में मेनली फैक्ट दिखने को मिल जाते हैं, जैसे आप देखते हो किसी की जो लाइन्स हो गई, किसी गर्दन मोटी हो गई, फीमेल्स की वॉइस चेंज हो जाती है, वो थोड़ी मैनली टाइप हो जाती है। तो ये फीमेल्स के और जो साइड इफेक्ट फीमेल्स में देखने को मिलते हैं। और कुछ जगह पे बहुत सी फीमेल्स को एक प्रॉपर जो एक फीमेल्स की पहचान होती है ना, तो वो भी कहीं ना कहीं मैन में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है। मतलब कहीं ना कहीं उसमें हार्मोन्स चेंज हो जाते हैं। तो इसका सबसे बड़ा नुकसान फीमेल्स में ये है। बट किसी भी स्टेरॉयड को आप यूज़ करने के बाद उसकी प्रॉपर पीसीटी करें। उस टाइम पे आपको नेचुरल होना चाहिए, अच्छी डाइट लेनी चाहिए, और जितना हो सके किसी भी स्टेरॉयड को जब आप लेते हो, चाहे इंजेक्टेबल फॉर्म में लो, चाहे ओरली लो, आप सबसे ज़्यादा उस टाइम पे आपको वाटर इनटेक करना ही करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी एक अनावर के ऊपर एक छोटा सा इंफॉर्मेशन। आई होप आपको पसंद आए। आप वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ।